इनवर्स एक्स पूरे घात 2 है और पांचवा कॉस इनवर्स एक्स पूरे घात 2। ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें देखिए गुणनफल के लिए हमको 2 ठो चाहिए, लेकिन इसमें 1 ठो बस है। इसको कैसे बनाएंगे? बाकी सब इसमें 2 ठो है, इसमें भी 2 ठो है, इसमें सिंगल सिंगल है। इसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले आई के बराबर लिख लेंगे इसको। ये हो जाएगा आपका आई बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे घात 2 समाकलन dx। अभी सिंगल है तो अपने साथ अपने मन से इसमें एक लेना है आपको, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स पूरे घात 2, यहाँ 1 लेना है, अपने मन से 1 ले लेना है। अब देखिए 1 क्या है? बीजगणित है। साइन इनवर्स एक्स क्या है? त्रिकोणमिति फलन है। तो इलेट वाला नियम लगाएंगे, इलेट। तो ये इसको 1 लेना है और इसको 2 लेना है। ये मैं समझाने के लिए 1 2 लिखता हूँ, मतलब 1 मतलब प्रथम फलन, 2 मतलब द्वितीय फलन। ये आपको याद रखना है। ये 1 हो गया आपका, याद रखेंगे। ये प्रथम फलन लिख देंगे, प्रथम। फिर ये हो जाएगा आपका द्वितीय दूसरे का समाकलन। फिर हो जाएगा d/dx प्रथम। फिर ये हो जाएगा दूसरे का, यहाँ द्वितीय लिख देंगे, फिर पूरे का dx। तो प्रथम में इसको लिखना है, इसको साइन इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 को लिखना है। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स पूरे की घात 2। द्वितीय में आपका आ जाएगा 1 dx। फिर आ जाएगा प्रथम में क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स पूरे की घात 2। द्वितीय में आ जाएगा 1 dx पूरे का dx। तो इस प्रकार ये होगा। देखिए यहाँ से ये तो वैसा ही रहेगा, ये 1 है तो dx है, dx का समाकलन x होता है। फिर ये हो जाएगा, यहाँ से इसको अवकलन करना पड़ेगा। तो ध्यान दें ऐसे घात में 2 है तो साइन इनवर्स एक्स को डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, इसको आपको t मानना पड़ेगा। तो सिंपल से बता रहा हूँ, जैसे t मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा, और इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 1/(1 - x² होगा। या जैसे आपको बता दिया है, डिटेल में लिखता हूँ, d/dt इसको t मानेंगे तो t घात 2 होगा। फिर d/dx लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, जिसको माने उसका पुनः अवकलन। dx का समाकलन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे, ये हो गया आपका t² है तो क्या होगा 2t, इसका अवकलन। और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बताया था अभी 1/(1 - x²। ये x का x ही रहेगा, यहाँ dx रहेगा। ये वाला हो गया, इसको बस लिखते जाएंगे, x को पहले लिख देंगे, फिर साइन इनवर्स एक्स पूरे घात 2। ये हो गया x साइन इनवर्स एक्स पूरे घात 2। 2 अचर राशि थी, इसको अलग कर देंगे। यहाँ t, तो t बराबर फिर से क्या रखना पड़ेगा? साइन इनवर्स एक्स, जिसको माने थे। तो आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आपका क्या बचा? x बचा। एक को लिखने की जरूरत नहीं है, बटा ये क्या है? कर्णी 1 - x², और ये हो गया dx। समझ में आया? अब यहाँ से क्या करना है? इसको सरल करना है हमको, फिर से इधर का समाकलन करना है। ये वाला हो गया, तो यहाँ से हमको कुछ देखिए t मानेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स को t मानेंगे ना, तो उसका अवकलन होता है 1/कर्णी 1 - x²। तो ये वाला हट जाएगा। यहाँ से इसमें मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे? t, तो जिसको माने उसका अवकलन। ये हो जाएगा d/dx साइन इनवर्स एक्स d/dx t। तो इसका अवकलन होता है 1/कर्णी 1 - x²। ये नीचे का dx ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt। तो ध्यान से देखेंगे, इस वाले में देखेंगे तो ये dx और ये कर्णी 1 - x², इसके बदले क्या लिख सकते हैं? dt। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए i बराबर ये वाला हो गया आपका x साइन इनवर्स एक्स पूरे घात 2 - 2 हो गया समाकलन। देखिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं? t, और x के बदले क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान से इसमें देखेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन t। मतलब ये -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे ना, तो ये साइन t हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें ध्यान देंगे, तो x के बदले लिख सकते हैं साइन t, और dx/कर्णी 1 - x², इसके बदले लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला dt लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? इन दोनों को आपको ध्यान देना है। अब ये हो जाएगा
ये देखिए इसमें फिर से प्रथम फलन द्वितीय फलन लगेगा, गुणनफल के रूप में है टी और साइन टी। तो टी क्या है, बीजगणित है, साइन टी क्या है, त्रिकोणमिति है। तो फिर से इसमें क्या लगाएंगे, इलेट लगाएंगे। तो देखिए बीजगणित पहले आता है, त्रिकोणमिति बाद में आता है। तो बीजगणित ये वाला है, ये त्रिकोणमिति है, तो इसको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। फिर से प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाएंगे। ये वाला तो वैसा ही रहेगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स पूरे का 2 माइनस 2। यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे। फिर से प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो पहला को लिखेंगे, दूसरे का समाकलन, यहाँ dt लिखेंगे। फिर से हो जाएगा d/dt, यहाँ t, फिर यहाँ साइन टी dt पूरे का dt, यहाँ बड़ा वाला कोष्टक। कोष्टक पे ध्यान देंगे तब ये हो जाएगा। ये वाला तो वैसे लिख देंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स पूरे घात 2 माइनस ये 2 हो गया, टी का टी रहेगा साइन टी, तो साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ से टी का टी के सापेक्ष अवकलन, एक साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी और ये डी टी। तो इस प्रकार ये बड़ा कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि इस 2 का इधर पूरा गुणा होगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2t कॉस टी। ध्यान से देखेंगे ना, इस 2 का इधर भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 2 का इधर गुणा, यहाँ कॉस टी का गुणा 1 में करेंगे तो कॉस टी ही होगा, और ये डी टी। इसको लिख देंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स पूरे की घात 2। क्लियर है। अब बस आपको मान रखना, यहाँ से वैसे ही रहेगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2t कॉस टी माइनस 2, कॉस टी का समाकलन होता है साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी। अब इसमें मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मान रखना है। देखिए ये तो वैसा ही रहेगा आपका, एक्स साइन इनवर्स एक्स पूरे का घात 2 वैसा ही रहेगा, प्लस ये 2 हो गया, टी बराबर हमने माना था साइन इनवर्स एक्स। कॉस टी को क्या कर सकते हैं, कॉस टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्णी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, त्रिकोणमिति फार्मूला से लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर टी का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा, और कॉस टी का मान निकालेंगे तो कर्णी हो जाएगा। तो कॉस टी का मान होगा कर्णी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस 2 हो गया। साइन टी के बदले आप लिख सकते हैं एक्स, इस प्रकार ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स पूरे की घात 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस साइन टी बराबर एक्स माने हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x। यही क्या है, इसका उत्तर है, इसलिए इसको देखेंगे। ये सब मान को इसमें रखें, आप देख सकते हैं ये वाला, ये साइन इनवर्स एक्स के बदले t और साइन टी के बदले x, यही सब मान को रखे हैं। देखिए ये कॉस वाला सेम ऐसी बनेगा। अब दूसरा को पहला देखिए, कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या है, सिंगल है, जिसमें सिंगल है उसमें आपको 1 लेना है, फिर dx लिख देना है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन, ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 ये dx। तो फिर से इलेट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, त्रिकोणमिति वाला पहला होता है, ये तो बीजगणित है, दूसरा होगा, तो आपका लगाएंगे 1 समाकलन 2 dx माइनस यही प्रथम द्वितीय समझ लेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका d/dx 1, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो 1 के बदले आपको लिखना है कॉट इनवर्स एक्स लिखना है, 2 के बदले लिखना है 1 dx, फिर ये हो जाएगा 1 के बदले लिखना है कॉट इनवर्स x, 2 के बदले लिखना है 1 dx पूरे का dx। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉट इनवर्स x वैसा ही रहेगा, dx का समाकलन होता है x, कॉट इनवर्स x का अवकलन करना है, d/dx लिखा है, मतलब क्या करना है आपको, अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉट इनवर्स x, कॉट है ना,
इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स का समाकलन एक्स हो जाएगा। एक्स को आप पहले लिख सकते हैं एक्स कॉट इनवर्स एक्स, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, एक से कम एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नीचे को आपको टी मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिए, टी मान लिए। तो इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स 1, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स टी। तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका x डी एक्स, ये डी टी हो गया, 2 नीचे हमें आ जाएगा। तो अब आपको इस लाइन में वापस आ जाना है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए I बराबर इसको लिखेंगे x कॉट इनवर्स x, ये समाकलन हो गया आपका। ध्यान से आप देखेंगे तो x और dx, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2, तो यहाँ dt लिख देता हूँ, बटा में 2 है मतलब इसको अलग कर देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, t, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका t, यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार ये हो गया x कॉट इनवर्स x 1/2 हो गया, dt बाई t, तो इसका समाकलन होता है log t, क्लियर। तो x कॉट इनवर्स x, ये 1/2 हो गया, लॉग का लॉग हो गया, t के बदले लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला आपका t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका उत्तर है। इसमें आप ध्यान देंगे, सब प्रथम फलन द्वितीय फलन लगेगा। ये जो तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स, तो ये आपका पहला के जैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स के जैसे, और वैसे ही जो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स है ये आपका इसके जैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के जैसे बनेगा। क्लियर हुआ। बाकी ये बचा आपका एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाएंगे आपका बन जाएगा। अब तीसरा का पहला देखिए, ये वाला एक्स की घात 4 प्लस 1 बटा एक्स की घात एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 इनवर्स एक्स। देखिए इसमें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें समाकलन कर देंगे, इसको आई के बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका आई बराबर समाकलन एक्स की घात 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा पूरे का डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो इसको I1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे I2 मान लेंगे, 2 बार ऐसे इसको अलग अलग लिख सकते हैं। समाकलन एक्स की घात 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये भी अलग हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स डी एक्स। तब ये हो जाएगा I बराबर, इसको I1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे I2 मान लेंगे, अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से I1 बराबर हम लिखते हैं, देखिए I1 बराबर हो जाएगा, ये समाकलन एक्स की घात 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया डी एक्स हो गया। अब यहाँ से होगा, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हमको इसको सरल करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो देखो दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स की घात 4। ध्यान से देखेंगे, अगर हम गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, इसका गुणा इससे करेंगे तो एक्स की घात 4 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, एक कम एक प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, कितना आया एक्स की घात 4 माइनस 1, इतना आया। लेकिन हमको क्या लाना है, एक्स की घात 4 प्लस 1 लाना है। तो माइनस 1 प्लस 1 कब होगा, जब हम इसमें प्लस 2 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो बड़ा है तो प्लस, समझ में आया। तो एक्स की घात 4 प्लस 1 को, तो यहाँ पर ये माइनस 1 आया है, तो यहाँ पर हम अपने मन से लिख देंगे प्लस 2, मतलब इतना को गुणा करने के बाद ये प्लस 2 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा एक्स की घात 4 प्लस 1।
बात समझ में आया? तो ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ इतना? तो चूंकि हमको इसको सरल करना है इसलिए इसको ऐसा लिखे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 है, 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो हो जाएगा 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी अलग कर देंगे, समाकलन dx, दोनों का अलग अलग समाकलन। तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, यहाँ पर क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। दो अचर राशि अलग कर देंगे, यहाँ बचा डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तब यहाँ से देखिए इसका समाकलन होगा, तो यहाँ अलग अलग समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स एकम डी एक्स, दोनों का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर उसके बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स होता है उसका समाकलन। क्लियर हुआ? मतलब ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका होगा टेन इनवर्स एक्स। एक्स की घात 2 तो इसका हो जाएगा 2 + 1 बटा 2 + 1, मतलब एक्स की घात 3/3, और डी एक्स का समाकलन एक्स, ये हो गया +2 टेन इनवर्स एक्स। ये किसका आ गया, I1, ये इसका उत्तर आ गया। अब दूसरा को सॉल्व करेंगे, I2 वाला। तो I2 में देखिए क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो गुणनफल करना है तो इसमें इंटू 1 करना पड़ेगा। तो I2 बराबर लिखेंगे, I2 बराबर समाकलन टेन इनवर्स एक्स है इंटू 1 लेंगे और ये dx। अब प्रथम फलन द्वितीय फलन इलेट के नियम से, तब ये हो जाएगा आपका क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स समाकलन dx माइनस dy dx, टेन इनवर्स एक्स समाकलन dx पूरे का dx। तो ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ dx का समाकलन होगा x, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का समाकलन x। अब यहाँ से x को पहले लिख देंगे, टेन इनवर्स x, देखिए ये हो गया आपका x से कम x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मानना है, t मानना है, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिए, t मान लिए। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो d/dx 1, d/dx एक्स स्क्वायर और d/dx t। तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ये हो गया dt/dx। dx ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, तो x dx बराबर dt/2। अब इसमें और इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए I बराबर I2 बराबर लिख लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका x टेन इनवर्स x माइनस, यहाँ से देखिए x और dx है तो इसके बदले आप लोग क्या लिख सकते हैं, x और dx के बदले dt/2, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, इसके बदले लिखेंगे dt, चूंकि 2 नीचे में है तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। क्लियर हुआ? इसके बदले dt/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले t, ये हो गया x। अब यहाँ लिखेंगे x टेन इनवर्स x, ये 1/2, 1/t, dt/t का समाकलन होता है log t, तो ये हो गया x टेन इनवर्स x 1/2 log t का मान रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, इसका उत्तर है x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन सब उसमें रख देंगे, I बराबर I1 प्लस I2 में इन सब मान को रख देंगे। देखिए ये वाला है I बराबर I1 प्लस I2, तो इसमें I1 और I2 का जो मान आया है उसको रख देंगे, यही क्या है इसका उत्तर है। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे लिखेंगे, अब लास्ट में उत्तर, अतः यहाँ लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2, तो I बराबर हो जाएगा, देखिए I1 का मान ये वाला आया है x की घात 3/3 माइनस एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स x। अब I2 का मान रखेंगे, तो I2 का मान ये वाला रखेंगे, ये वाला है x टेन इनवर्स x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, इसका उत्तर है।